छोड़ दीजिए, मैं तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस कहा है, सर, एक भी सीट नहीं मिलेगी। कहा है तो कहा, ठीक है, उड़ीसा में स्थिति नहीं फिर है आप उसको मत मानिए। चलिए, बंगाल में 2 सीट बोल रही है कांग्रेस। अरे चने के झाड़ पे नहीं है भाई एक पार्टी, सीट, 2 बोल रही ये है। वाला बड़ा रियलिस्टिक उनका है। पिछली बार भी लेकिन 2 थी। एक ही सीट के अलावा दूसरी सीट सर, कांग्रेस के पास वो कौन जो है? सीट पे जीते दो थे सीटें अधीर थी। रंजन और वो भी चौधरी जाकर रो रहे थे यूसुफ- कांग्रेस में कि यूसुफ- गठबंधन आपने नहीं किया, मैं सीट हार रहा हूँ यूसुफ से, और रो रहे थे कि यूसुफ पठान गठबंधन हरा रहा है कर लीजिए अधीर ममता रंजन बनर्जी से। वो सीट भी जा रही है कांग्रेस की। 2 लिख देता हूं, चलिए 2 थी पिछली बार। असम में 4 मान रही है, एक सीट आसाम में आएगी बस। और नहीं नहीं, सर, कहीं और से आवाज नहीं आई असम की। नहीं, 4 सीट मान 4 रही है। सीटें तो मैं सवाल मान नहीं रहा है। हूँ कि एक सीट या 2 व्यवहारिक सीटें नहीं। हो सकती। एक सीट जीतेगी बस भविष्य उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में वो बाकी राज्यों में 1 मान रही है, चलिए छोड़ ठीक देते है, हैं ये इसको। तो रियलिस्टिक है, ले लीजिए। महाराष्ट्र में 10 सीट मान रही है कांग्रेस अपनी, फिर से 10। वही। कांग्रेस एक सीट अगर जीत गई दीवार चंद्रपुर स्वप्न। की जीतेगी या गोंदिया भंडारा की जीतेगी, एक सीट मिलेगी कितनी लड़ रही को। कांग्रेस? 18 एक सीट कांग्रेस वहां पर लड़ रही 17 सीटों पे। 17। हाँ। 10 मान रही कांग्रेस। एक सीट मिलेगी सर, या तो चंद्रपुर या गोंदिया भंडारा की सर, सीट। बंद मुट्ठी है महाराष्ट्र भी, ये तो मानते हो ना? नहीं नहीं, कांग्रेस के लिए तो हमेशा ही बंद रहेगी। कांग्रेस की कभी वहां मुट्ठी खुलने नहीं वाली है। 10 कांग्रेस सीट। तो खत्म हो गया है। 10 सीट। जो भी है वो उद्धव महाराष्ट्र ठाकरे का है ऐसा और नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। मैक्सिमम 1 या 2 सीटें वहां पे महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगी। मैक्सिमम 1 या 2। ठीक है, यहाँ राहुल जी सहमत हो जा रहे हैं। गुजरात में 2 मान रही है भाई कांग्रेस अपनी, 2 सीट। देखिए, फिर आपने वही उत्तर प्रदेश वाला हाल हो गया, हंसने की बात कर दी। गुजरात में गुजरात कहां में से अगर जीत आप 2 सीट कांग्रेस मान जाएंगे? ये लेगी अपने आप सुरेंद्र को। नगर और आनंद को लेकर कह रहे थे, क्षत्रिय गुस्से को लेकर कह रहे थे, वो भी ये स्थिति नहीं है कि वो सीट निकाल पाए। तो कर्नाटक में कांग्रेस मान रही है हमारी 12 से 14 आ रही है, 12 से 14। कल वो आए थे राशिद किदवे, वो भी कह रहे थे हाफ एंड हाफ चलेगा इस बार कर्नाटक बिल्कुल, के अंदर। मैं मानता हूँ कर्नाटक में अच्छी खासी सीटें लेंगी, 10 से 12 सीटें कांग्रेस ले सकती। वही बोल रही हो, 12 से 4 14 सीटें आएंगी सर, 4 के ऊपर 5 सीटें नहीं आएगी कर्नाटक में। चलिए वो तो पता चल जाएगा, पर 10 से 12 मेरा असेसमेंट है। 12 से 14 कांग्रेस का है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के लिहाज से अगर बात कर रही है तो फिर पंजाब में उसको कह देना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी सारी लोकसभा सीटें जीत जाएगी। ऐसे राजनीति होती नहीं है। और कर्नाटक में जिस तरह का समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मैं फिर से कह रहा हूं, लिंगायत वोक्क लीगा का ऐसा एक साथ जाकर वोट करना वो कर्नाटक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अगर वो हो गया तो एक भी सीट नहीं मिलेगी, शायद 1-2 सीटें मिल जाए। आप 1-2 कह रहे हैं, वो 12-14 कह रहे हैं, ये 10-12 डीके कह रहे सुरेश हैं। की सीट फंसी हुई है, बेंगलुरु रूरल फंसी हुई है, सीएन मंजुनाथ वहां हार जीत रहे रहे हैं। बेंगलुरु से। मैं फिर भी 10 लिख रहा हूं। नहीं सर, नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। इतना ना कीजिए। सर, मेरा बहुत ज्यादा। मेरा अपना बहुत असेसमेंट है, ज्यादा बाकी सर, इम्पॉसिबल मतलब राहुल जी की बात हमने एक जगह मानी है, अब हर जगह कैसे मानी? नहीं, मेरा असेसमेंट आप आपका 5 अलग पकड़ हो ली, सकता है। बहुत हुआ 5 सीटें सर। मैं तो आप मान 5 रहा के हूं। ऊपर- समीर जी भी नहीं मान रहे हैं। तेलंगाना में 17 में से कांग्रेस के अमित शाह कह रहे हैं 17 में से 10, कांग्रेस कह रही है 17 में से 12 हमारी। देखिए, ये दोनों लोग ठीक कह रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही लड़ाई में है। यही दोनों नंबर 1 नंबर 2 होंगे। जो बीआरएस है, जो टीआरएस से बीआरएस बनी, केसीआर वाली पार्टी, वो पूरी तरह से आउट है। तो कोई भी ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे सर, जा 9 और सकता 8 है सर, 10 के आसपास तेलंगाना दोनों में। हैं। 12 बीजेपी को आएगी, 8 कांग्रेस को 17 आएगी। चलिए, 17 10 9 सीटें बीजेपी को आएगी, 8 कोई भी कांग्रेस 8 से को 10 हो आएगी सकता है। 10, चलिए 10। नो, केरल में रिपीट मान रही है कांग्रेस, पिछली बार का 20 में से 15 थी कांग्रेस के पास, इस बार 15 कह रही है। मैं मानता हूं कि रिपीट नहीं 15 होगा, लेकिन स्थिति उनकी ठीक है। 10 सीटें आ जाएंगी। डन, रिपीट नहीं 15 होगा, डन मानते कुछ हैं। तो माइनस हो। ऑलराइट, चलिए ठीक है। पौंडीचेरी की सीट वो कह रहे हैं हमारी है। हार रही है, पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी जीत सहयोगी रही है, साथ। हार रही है वहां पे। आंध्र प्रदेश में 1 सीट कह रही है अपनी। कड़प्पा जीत रही है, एक कह सकते हैं, शर्मिला एक जीत की रही है, सीट। शर्मिला कड़प्पा से जीत रही है। दमन दीव, दमन दीव भारतीय जनता पार्टी। जीत रही है, भारतीय दादर नगर हवेली, बीजेपी। बीजेपी। हाँ, बीजेपी, दमन दीव बीजेपी। में। चलिए साहब, ये बीजेपी का कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे था ये। मैं अब इसमें गिनती कर लूं जरा। ये 2, हमारी गिनती 4, है, उनका 8, अपना अलग 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 29, 39, 54 सीट्स आप लोगों का। भाई कमाल का गणित बैठाते हैं आप लोग, कितना है? बिल्कुल। 54 पहुंच गए। मोदी जी ने कहा 54 था पहुंच जिसकी गया। कांग्रेस के 3-4 जगह युवराज में की इन लोगों उम्र से है सहमति कर गया ना। सर, आप 3-4 सीटों आप पे जीरो कर आपको बड़ा दीजिए, दुख हुआ, 54 भी आ गई तो कांग्रेस आप की। 0 कर दीजिए सर, सब जगह। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के युवराज की जितनी उम्र है उतनी इससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। ये आप 54 मान लो, ही आई राहुल है। गांधी 54 साल के हैं, 54 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही, फिर भी 1 सीट कम पड़ रही है विपक्ष का नेता बनने के यार लिए। आप नहीं, लोगों नहीं, का 54 असेसमेंट ही लेकिन चाहिए, कायम है 54 अपनी ही जगह चाहिए। पे। हाँ? विपक्ष का नेता बनने के लिए 54 ही चाहिए। नहीं 54 ही वो तो चलिए अब, लेकिन वो कह रहे हैं 100, 115। 100 संभव नहीं है। संभव नहीं। संभव अगर नहीं। कांग्रेस की 100 आ जाएगी तब तो फिर ये मानना चाहिए कि सारे नतीजे पलट जाएंगे। तो अगर चुनाव पलट कांग्रेस की जाएगा। 100 है। क्योंकि 100 आने के लिए जो कहीं मोमेंटम होना चाहिए, किसी राज्य में तो दिखना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी यहां जीत रही, लड़ती तो दिख नहीं रही।
तो जीत कहां से वो मान रहे हैं कि माहौल जनता में ऐसा है, जनता मैं भी यही कह जनता रहा ही हूं। वोट आउट सीधा कर सा रही गणित है। है, सौरभ सर, वो सीधा जो सा है गणित ना, है सही मायने में भगवान भरोसे वही है। सर, सीधा सा गणित है। सही मायने में कांग्रेस भगवान का वोट भरोसे है कि बैंक कुछ हो जाए। 2019 में 19% वोट मिला था। 2019 में कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था। क्या कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि 19 से लेकर 30% के वोट बैंक पे चली जाएगी? जनता 10% जनता का देना वोट है। चाहे तो किसी को दे दे, सर क्या सर, है? बहुत ज्यादा कोई बहुत तूफान मचा हो, एग्जैक्टली आज अगर जनता मोदी से नाराज होगी तो दे देगी, दिया किस बात होगा। पे नाराज होगी सर? ऐसा क्या दिख रहा है जमीन पे कि नाराज है? ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया कि इससे नाराज है? राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गई है, लाभार्थी का वक्त तैयार हो गया है, देश और दुनिया में मैं चलिए मैं लोकतंत्र काल्पनिक बात कर रहा हूं फिलहाल तो, लेकिन अगर 100 सीट कांग्रेस की आई तो मुझे जरा समीकरण बताइए देश के क्या होगा। नहीं, अगर 100 100 सीट आ जाती है तो देखिए कुछ 100 नहीं सीट होगा। समीकरण 100 सीट पे आ जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिसको कहते हैं ना कि प्रचंड बहुमत तो 400 250 पार पे आ वो नहीं जाएगी, होगा, बीजेपी नहीं 250 आ जाएगी। 272 प्लस रहेगी तब भी। आप कहीं से तो देखिए ना, दूसरी पार्टियों की भी क्या स्थिति। आप महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को देंगे तो उसके बाद जो सहयोगी हैं उनके, उनको मिलाकर सीटें देखेंगे ना, तो कुल सीटें कितनी हो रही हैं। बिहार में अगर आप सीटें देखेंगे तो क्या आरजेडी को अलग से कुछ सीटें मिल जाएंगी क्या? वो तो शून्य थी, शून्य ही दिख रही नहीं, है। आप लगा सकते तो हैं, मुझे अगर 100 लगता है कि सीटें ऐसा उनको कोई मिलती बहुत बड़ा हैं, परिवर्तन तो नहीं बाकी है। कांग्रेस उनकी अगर तो 100 भी आई तब भी भाजपा 272 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क। पहली बात तो कांग्रेस 100 नहीं आने जा रही। अगर वो आ गई तो यकीन मानिए इस वाले नंबर पे 272 प्लस पे कोई फर्क नहीं। खिचड़ी सरकार हो अगर बननी है देश के अंदर, बनती है अगर, तो उसके लिए कितना नंबर होना चाहिए कांग्रेस के पास, उसकी अगर खिचड़ी सरकार बनती है तो? नहीं, खिचड़ी सरकार के लिए तो पहले 272 प्लस से पहले नीचे आना पड़ेगा भाजपा को। वो मुझे आती दिख रही है। मैं उस सिनेरियो पे बिल्कुल उसकी तरफ मेरी कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई एक अंश हो बिल्कुल जाता हो। सर, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, कहीं भाई योगेंद्र यादव तब से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि भाजपा जीत रही है, अरे लोग आप उन्होंने लोगों ने कह समझ दिया लिया। और उसके बाद वो पलट रहे हैं कि उनको 240 लग से रहा है 260 शायद कहा कुछ तो उन्होंने, चलता रहे। 240 से 260 भाजपा का वो नंबर पे अभी भी वो कायम है, मैं यही लेकिन तो ये कह कह रहा रहे हैं कि ये नंबर और नीचे जाएगा और मोदी नहीं बनेंगे। जब सारे वोटिंग हो चुकी, 240 से 60 हो कह चुके, एक चरण का मतदान बाकी है, तो अब क्या ईवीएम के अंदर घुस के योगेंद्र यादव जी कुछ बदलवा देंगे क्या? कुछ ऐसा सिस्टम उनके पास आ गया कि योगेंद्र जी कहेंगे ना अब 10-10 सीट और काटो और नीचे ले जाओ? ऐसा नहीं होने वाला है। ये उनके मन की कल्पना है। उन लोगों को लगता है काश ऐसा हो जाए, इधर आप तो उधर कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूं अगर मान मुझे लीजिए यूपीए नहीं जैसी सरकार बननी हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे सर, कोई देखिए- मिली जुली सरकार के लक्षण नहीं दिखते। सर अभी 96 बड़े सर 96 घंटे बाकी है चुनाव परिणाम आने में, 4 जून को आ जाएंगे। ये आप तय मानो 310 के बाद जो सीटें बचती है वो आप जिसमें बांटना है बांट दे। कांग्रेस अपने आप को सारी सीटें ले ले। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में 310 से नीचे नहीं जा रही है अपनी दम पर। बाकी सहयोगी सीटें कम हो सकती है, दूसरी बताइए सीटें बढ़ राहुल जी, सकती है। कहीं कोई ऐसी कोई सिचुएशन बनती दिखती है आपको देश में? देखिए कि 100 अगर मिली-जुली सीटें- सरकार बनेगी? अगर 100 सीटें आती हैं तो आप बाकी सहयोगियों को मिला के देख ले, तब भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए मिली जुली सरकार बनाना। एलाइज कांग्रेस के पास ज्यादा है, अलाइज बीजेपी के पास कम है। मैं वो बोल रहा हूँ, अलाइज आप मिला के देख लीजिए, बड़ा मुश्किल होगा। आप तमिलनाडु में सबसे बड़ा अलाई डीएमके मिला लीजिए, फिर आप तृणमूल को मिला लीजिए, फिर आप बाकी अलाइज को मिला लीजिए, चाहे लेफ्ट पार्टीज को भी मिला लीजिए, तो अखिलेश यादव को मिला लीजिए, उधर आरजेडी को मिला लीजिए, मुश्किल होगा सर सारे सब मिला के भी 272 नहीं, कुछ भी हो बहुत जाए मुश्किल होगा पहुंचना। सर, देखना आप पड़ेगा देखिए कैसे जो पहुंचे। सहयोगी दल है उनकी हैसियत क्या है। डीएमके अकेली पार्टी है जो 32 देती है, टीएमसी 22 सीटें लेकर आती है, आम आदमी पार्टी है जिसका 1 सांसद है, शिवसेना को आप 7 सांसद पकड़ लो। जितनी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस छोड़कर जितनी गठबंधन की पार्टियां है, सारी पार्टी मिलकर भी 60 सांसद लेकर नहीं आएंगी 60 के ऊपर।